40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की तो दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल प्रचार के मोर्चे पर खुद भी डटे हुए हैं और प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने यह बताया कि पहले चरण के तकरीबन आधे प्रत्याशी के नामांकन में वो शामिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि आजकल माथुर साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं, दूसरा चरण आते आते वो भी बदल जाने वाले हैं। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से नगरनार स्टील प्लांट के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। बीस विधानसभा में लगभग 14 विधानसभा के नामांकन में प्रत्याशियों के नामांकन में मैं उपस्थित था। जबरदस्त उत्साह बस्तर में चाहे वो राजनांदगांव, सभी जगह काफ़ी उत्साह है। राजनांदगांव जिले के 4, कांकेर के 3, कोंडागांव के 2, जगदलपुर के 3, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, इन सभी विधानसभाओं में उपस्थित था। काफ़ी कुछ उत्साह है। पहले मेरे खिलाफ क्या अफवाह फैलाया है कि दूसरा सीट खोज रहे हैं। गया क्या दूसरे सीट में? मैंने कहा हाईकमान यदि मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं केवल पाटन से लड़ना चाहूँगा, और पाटन से मेरे एप्लीकेशन था और पाटन से मुझे टिकट मिली। ठीक है ना? तो ये अफवाह फैला रहे थे। मतलब जैसे हंटर वाली गई ना, मेघवाल भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वैसे अब माथुर साहब भी वो केवल मनसुख जी भर अभी दिखाई देंगे, पर नहीं चुनाव तक के वो, और कुछ तो नहीं हो जाएगा। प्रथम चरण के बाद कोई दूसरा आ जाए। 5 साल पहले नगरनार के बारे में बोले थे कि स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं जाएगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में जो वित्त समिति बनती है उसमें जो लिस्ट बना, सूची बनी, उसमें नगरनार का नाम। उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग आके निरीक्षण कर रहे हैं। 5 बड़े कंपनियां जिसमें अडानी भी है, वो टीम आके निरीक्षण करके चले गए। अब वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी तो कुछ बोले नहीं। बस्तर का है तो बस्तर से उठा गुजरात थोड़ी ले जाएंगे इसको, भाई वो बस्तर में ही रहेगा स्टील प्लांट, निजी हाथों में नहीं जाएगा। कल अमित शाह कहा निजी हाथों में नहीं जाएगा। तो इसको जो लिस्ट में था उसको बाहर क्यों नहीं किए? और रायपुर दक्षिण सीट की बात करेंगे। कांग्रेस में विरोध भले ही थम गया हो, लेकिन जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा सीट को लेकर बवाल लगातार चल रहा है। दरअसल इसी कड़ी में पामगढ़ से प्रत्याशी शेषराज राजवंश को टिकट दिए जाने का विरोध रायपुर में राजीव भवन पर किया गया। पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता प्रत्याशी बदले जाने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया है। और जब गोरेलाल वर्मन को टिकट देंगे तभी पामगढ़ जीतेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं जीत पाएगा इस बार। चलाओ को उठावा का कोनो का नाम नहीं। और भारत निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान ईवीएम की एक मूवमेंट पर पैनी नजर रखेगा। छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव और ईवीएम की मूवमेंट की जानकारी तत्काल होगी। 10,000 वाहनों पर जीपीएस सिस्टम्स लगाए जाएंगे। आपको बताएं कि बंद कंटेनर वाहनों से ईवीएम को ले जाया जाएगा। ईवीएम को 26,000 पोलिंग बूथ पर ले जाने की तैयारी। 5500 मतदान दल इसके लिए भी बनाए गए हैं। आपको बताएं कि 2200 सेक्टर अधिकारी की नियुक्ति की गई है। पूरे चुनाव प्रक्रिया में 1 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी इस बार लगाई जा रही है। इसमें जो भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश प्राप्त हुए तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा इसमें खास तौर पे ईवीएम सुरक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई है। इसमें मुख्य रूप से जो भी हमारे ईवीएम जो मूवमेंट होगा वो बंद जो गाड़ियां रहती है, कंटेनर्स जिसको बोले जाते हैं, उसी के अंतर्गत ही ईवीएम का मूवमेंट्स रहेगा। ये सभी जो व्हीकल्स है जिनके साथ ईवीएम का मूवमेंट होएगा उनको जीपीएस ट्रैकिंग लगाया जाएगा। उसमें सेंट्रल स्तर पे एक उसका पूरा ऐप भी बनाया गया है और इसको जो भी जीपीएस लगे होंगे उनका एक सेंट्रल जगह पे
उसका पूरा ट्रैकिंग भी होता रहेगा। जो हमारे मतदान केंद्र दल है, लगभग 26,000 मतदान केंद्रों में हमारे जो दल बनते हैं वो लगभग 5,500 दल बनेंगे। हमारे 2200 के ऊपर सेक्टर अधिकारी भी है तथा ये कंटेनर युक्त गाड़ियाँ तथा अन्य सभी जिसे में भी ईवीएम की मूवमेंट संभावित है वो सभी को जीपीएस ट्रैकिंग किया जाएगा। कुल मिला के 10,000 ऐसी गाड़ियाँ होगी, व्हीकल्स होगी जिसमें ईवीएम की मूवमेंट संभावित है। तो सभी 10,000 व्हीकल्स को जीपीएस द्वारा ट्रैक करके उसको सेंट्रल जगह पे यानी रायपुर से उसको पूरी उसमें नज़र भी रखी जाएगी। जिला स्तर पे भी उसकी अलग से नज़र रखी जाएगी। राज्य के जो ट्रांसपोर्ट विभाग है, परिवहन विभाग द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है और इसकी सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। और इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी, मतदान की तारीख बढ़ाने पर फैसला जल्दी हो सकता है। त्योहार के चलते तारीख बदलने की मांग लगातार करती आ रही है कांग्रेस, साथ ही साथ अन्य पार्टियों को लेकर भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। निर्वाचन आयोग ने ईसीआई को पत्र भेज दिया है, सभी पार्टियों ने तारीख बदलने की मांग रखी है। दरअसल चुनाव में तारीख पर फैसला किया जाना अभी बाकी है। बदलाव के लिए ये लेटर लिखा गया था और इस लेटर पर विचार विमर्श किए जाने के बाद चुनाव आयोग इस पर जल्द फैसला ले सकता है, क्योंकि जो दूसरे चरण का 17 तारीख का जो चुनाव है वो त्योहारों के आसपास होने की वजह से, जिसमें दिवाली है, छठ पूजा है और कई तरह के अन्य त्योहार जिसमें कि अलग अलग रीजन में, अलग अलग आंचल में, हालांकि अब यहाँ पर भी उन त्योहारों को पूरे शिद्दत के साथ मनाया जाता है। उसी आस्था, उसी उल्लास के साथ त्योहार यहाँ अब छत्तीसगढ़ में भी मनाए जाने लगे हैं। तो ऐसे में त्योहार के चलते तारीख बदले जाने की मांग की गई है। के लिए हमने ईसीआई को भेजा है। अगर वो निर्णय लेते हैं कि डेट चेंज किया जाए तो फिर उस आशय का फिर आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी और सभी को पब्लिश होगा। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या पर सियासत गरमाई हुई है। रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या पर सियासत गरमाई हुई है। आपको बताएं कि रमन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक नोट भी लिखा है। आदिवासी बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या को लेकर उनकी तरफ से जिक्र। एक बार फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं, कुशासन के विरुद्ध हम डरने या रुकने वाले नहीं हैं। रमन सिंह ये साफ तौर पर कह रहे हैं, इस अत्याचारी सरकार से लहू के एक एक कतरे का पूरा हिसाब किया जाएगा। ये ट्वीट आप देखिए रमन सिंह की तरफ से। बीजेपी नेता की हत्या को लेकर एक बार फिर से सियासत बढ़ने के आसार। इस ट्वीट के बाद से ही परिजनों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोला। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां दूसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने वाली है। 70 सीटों के लिए 30 अक्टूबर तक नामांकन होना है। 70 विधानसभाओं में 17 नवंबर को मतदान होगा। ये दूसरा चरण चुनाव का होगा, जिसे लेकर आज अधिसूचना का दिन है। और अधिसूचना जारी होने के बाद और डिटेल्स जो है पुख्ता रूप से हम आप तक पहुंचाएंगे। पुख्ता तौर पर दूसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना हालांकि जारी होने वाली है, लेकिन अब चूंकि ये जो स्थिति अभी बन रही है, अवंतिका